नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों की। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदी हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। मैं आपको थोड़ी सी चीज भी यहाँ देखिए समझाने वाला हूँ। देखिए शॉर्ट ट्रिक है नाच सीता बेटी। अब देखिए ना से नर्मदा, चा से चंबल, सा से सोन और ता से ताप्ती, बा से बेतवा, ये जो है ना ये सीरियल वाइज 5 लॉन्गेस्ट रिवर, मध्य प्रदेश की 5 लंबी नदियां हैं ये। ठीक है, नर्मदा सबसे बड़ी है इनमें और बेतवा 5वें नंबर पे सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं तो वीडियो को। बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी देश की 5वीं और मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी है। ये नदी अनूपपुर जिले से, देखिए अनूपपुर जिले में मैकल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहां से? अनूपपुर जिले के मैकल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश की 15 जिलों से पूर्व से पश्चिम, मतलब ये जाएगी ऐसी, है ना, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बहती हुई गुजरात में भड़ोच क्षेत्र, एक भड़ोच में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है तथा एस्चुरी बनाती है। अब देखो दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को समझा देता हूं। देखो, जो नदी गिरेगी, ठीक है, वो नदी बनाएगी हमेशा एस्चुरी। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जो नदी जाकर समुद्र से मिलेगी वो हमेशा बनाएगी डेल्टा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, गिरी तो एस्चुरी, मिली तो डेल्टा। चलो, इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर में बता चुका हूं। मध्य प्रदेश में यह है 1077 किलोमीटर बहती है। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाटी क्षेत्र है। जब मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश के पठारों के बारे में बताया था, 7 भौतिक विभाजनों के बारे में बताया था, तो उसमें जब मैं आपको नर्मदा सोन घाटी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो मैं यहां पर आई बटन में टैग कर देता हूं, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अन्य नाम क्या है? मैकल सुता, इसका अन्य नाम है मैकल सुता। ठीक है, मैकल सुता के बाद सोमू देवी या सोम देवी नाम है। और एक बहुत प्रख्यात भूगोलविद थे जिनका नाम था टॉलमी। टॉलमी ने नर्मदा नदी को नामादोष कहा है। ठीक है, टॉलमी ने नामादोष कहा है। यह क्वेश्चन आ भी चुका है कि टॉलमी ने नर्मदा नदी को किस नाम से कहा है, तो वो है नामादोष। नर्मदा का पहले नाम क्या था? रेवा नाम था, रेवा नाम हुआ करता था, जिसे राजा पुरुकुत्स ने अपनी पत्नी नर्मदा के नाम पर बदलकर रख दिया था। नर्मदा मध्य प्रदेश की प्रमुख तौर पे 15 जिलों से होकर निकलती है। ठीक है, जिलों से होकर गुजरती है। चलो, कौन कौन से जिले भैया? अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, शहडोल। ठीक है, इन जिलों से ये होकर गुजरती है। बात करते हैं नर्मदा की सहायक नदियों की। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से बाईं ओर से, बाईं मतलब लेफ्ट, और 19 दाईं ओर से मिलती हैं। मतलब बाईं ओर से 22 नदियां और दाईं ओर से 19 नदियां इसमें इसकी सहायक नदियां हैं। तो कुछ जो प्रमुख सहायक नदियां हैं हम उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि 41 तो करना पॉसिबल नहीं है और इतना आपसे पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। बरगी, तवा, बरनार, दूधी, शक्कर, शेर, हिरन, ऊटनी, हथनी, चंद्रशेखर, मान, गोई हिरन, है ना, तेंदुरी, बरना आदि। इसमें एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जिस भी नदी का नाम किसी पशु के नाम से मिलता जुलता होगा तो आपको वहां समझ जाना है कि वो नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब बात करते हैं इस नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात। तो भाई जलप्रपात है इसमें कपिलधारा, अनूपपुर से है जो, फिर है दुग्धधारा, फिर है धुआंधार, फिर है सहस्त्रधारा, फिर है मानदाता। तो ये इसमें 5 जो है ना, 5 इस पे प्रमुख जलप्रपात है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है प्रमुख जल परियोजनाएं जो चल रही हैं वो उनकी हम बात करते हैं। बारगी परियोजना, जिसको रानी अवंतीबाई सागर बोलते हैं, ये कहाँ चल रही है? जबलपुर में चल रही है। महेश्वर परियोजना, ये कहाँ चल रही है? खंडवा में चल रही है।
इंदिरा सागर परियोजना ये भी खंडवा में चल रही है। ओमकारेश्वर परियोजना ये भी आपकी खंडवा में चल रही है। सरदार सरोवर परियोजना ये भरूच जिला है जो है गुजरात का, वहां चल रही है। तवा परियोजना कहाँ चल रही है भैया? ये चल रही है होशंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई हमारी नर्मदा नदी की। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, वहां पर मैंने लिखा हुआ है एमपीपीएससी 2020 के जो अभ्यर्थी हैं उनको मैं फ्री नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं। तो देखिए फ्री नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको करना है इस वीडियो को लाइक वीडियो को करने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है एमपीपीएससी 2020 प्री। ये 3 स्क्रीनशॉट आपको लेने हैं। ये 3 स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको 8602496894 इस नंबर पर आपको इन स्क्रीनशॉट को भेज देना है। आपको टेलीग्राम के ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। उस ग्रुप में आपको सारा मटेरियल फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे हमारी अगली नदी जिसका नाम है चंबल नदी। तो देखिए दोस्तों, जो चंबल नदी है इसका जो अन्य नाम है वो चर्मणावती भी है। ठीक है, चर्मणावती, इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि चंबल नदी का उद्गम जो है राजा रतिदेव है, ये रहती नहीं है, सॉरी, है ना, इसको रति आपको करना है। राजा कहाँ गया? राजा रतिदेव द्वारा किया गया। यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू जानापाव की पहाड़ी से निकलती है तथा उत्तर दिशा में बढ़ते हुए, उत्तर मतलब ऊपर की दिशा में बढ़ते हुए उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिले से गुजरती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तथा कोटा जिले में बहती है और फिर से वापस मध्य प्रदेश में शिवपुरी, मुरैना, भिंड से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिल जाती है। अब आपको ये बात याद रखनी है, जो चंबल नदी है ये है यमुना की सहायक नदी। लेकिन आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि ये नदी मध्य प्रदेश से निकलकर वापस से मध्य प्रदेश में आकर फिर उत्तर प्रदेश में जाती है। ठीक है, अगर ऐसा कोई सवाल बनता है तो इसको आप हल कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको डिटेलिंग बता चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट इस नदी की बात यह है कि बाढ़ के दिनों में ये नदी खतरनाक रूप से अपने धरातल से 130 मीटर ऊंचाई पर बहने लगती है, जिससे इसके निकट जो है, निकट के भाग जो है वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ये नदी मध्य प्रदेश की सिंचाई के रूप से प्रमुख है। अब देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो गड्ढे यहां पर हो गए हैं चंबल नदी की वजह से, आपने एक शब्द सुना होगा अवनालिका अपर्दन। तो ये जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए ना, इन गड्ढों में डाकू छुप जाते हैं, जाके बीहड़ों में बीहड़ में इनमें डाकू छुप जाते हैं। इसलिए जो चंबल है ना, इस क्षेत्र को जो है ना, इसको बोला जाता है डकैतों का स्वर्ग। इसको डकैतों का स्वर्ग भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है ना, और ये जो एरिया है भारत में सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन से पीड़ित जो जगह है वो भिंड मुरैना वाला ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र है। और सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी नदी है? चंबल नदी। अब चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? काली सिंध, पार्वती, छिप्रा। प्रमुख जल परियोजनाएं कौन कौन सी इस पर चल रही हैं? तो भैया गांधी सागर जो कि मंदसौर में चल रही है, राणा प्रताप सागर जो चल रही है आपकी चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर जो आपकी चल रही है कोटा बैराज में। अब इसके प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से वो देख लेते हैं। पाताल पानी जलप्रपात और चुलिया जलप्रपात। ठीक है, ये जो है ये चुलिया जलप्रपात जो है ये आपका भैरोसगढ़ राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख जलप्रपात थे। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी नदी की ओर जो है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए, तो सोन नदी के बारे में अब थोड़ी सी हम बातें जानते हैं। इस नदी का उद्गम जो है, उद्गम स्थल विंध्य पर्वतमाला में अमरकंटक के पठार में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के निकट से है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई, उत्तर पूर्व क्या होता है? उत्तर पूर्व होता है आपका, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया, ये उत्तर और ये पूर्व। तो ये भाई उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई ये नदी मध्य प्रदेश को पार कर बिहार में पटना के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं दोस्तों कि जो हमारी सोन नदी है ये किसकी सहायक नदी हो गई? ये सहायक नदी हो गई आपकी गंगा नदी में। ठीक है, रिहंद तथा ये जोहिला नहीं है, ये जोहिला है। ठीक है, इसको जोहिला कर लेना। रिहंद तथा जोहिला जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। वर्षा ऋतु में इस नदी में आकस्मिक तथा विनाशकारी बाढ़ आती है। इस नदी पर बाण सागर परियोजना
बाणसागर परियोजना स्थित है, जो मध्य प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो बाणसागर परियोजना जो है दोस्तों, ये दो राज्यों की परियोजना है, एक मध्य प्रदेश और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका बिहार, क्योंकि बिहार से पटना से होती हुई जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, हम आप बात करते हैं ताप्ती नदी की, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के निकट, मुल्ताई तहसील है, मुल्ताई तहसील के पास में इसका उद्गम स्थल है। 762 मीटर इसकी सॉरी मुल्ताई के निकट 762 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, मुल्ताई के निकट पर एक वहां पर 762 मीटर ऊंचाई पर है। इस नदी की लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर में बता चुका हूं, तथा वार्षिक जल प्रवाह जो इसका 86,340 लाख घन मीटर है। ठीक है, यह नदी नर्मदा के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई भैंसदेही की सीमा के निकट महाराष्ट्र में प्रवेश करती है तथा गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। गिरेगी तो क्या बनाएगी, एस्टुरी, मिलेगी तो बनाएगी डेल्टा। ठीक है, ताप्ती के बाएं तट में प्रमुख सहायक नदी जो है उसका नाम है पूर्णा नदी। ठीक है, भैंसदेही पठार पर ताप्ती के बीहड़ पाए जाते हैं। सतपुड़ा में इसे चट्टानी कंदराए कहा जाता है। ठीक है, जो बीहड़ पाए जाते हैं ना, उनको ये हम बोलते हैं चट्टानी कंदराए। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं बेतवा नदी की। तो भाई बेतवा नदी की कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या था, बेत्रवती। मध्य प्रदेश की दूषित गंगा भी इसको कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से, रायसेन जिले के कुमरा गांव नामक स्थान से है। नदियों के जो मैं नाम बताते जा रहा हूं ना, आपको क्या लग रहा है इतनी डिटेलिंग मैंने क्यों दी हुई है? कोई भी प्री की किताब पढ़ोगे तो उसमें इतनी डिटेलिंग के साथ नहीं दिया होता। ये मैंने डिटेलिंग के साथ इसलिए दिया है ताकि आपके प्री और मेंस दोनों में काम में आ जाए। ठीक है ना, तो ये जो जिले होते हैं ना जिनके पास से नदियां निकलती हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इस नदी की लंबाई 380 किलोमीटर बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से पार कर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो मतलब बेतवा भी किसकी सहायक नदी हो गई भाई, बेतवा भी हो गई आपकी यमुना की सहायक नदी। उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली यह नदी मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है, बेतवा नदी है। बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी भाई, धसान नहीं है, धसान है, धसान तथा जामनी। इस नदी पर माता टीला बांध बनाया गया है तथा सिंचाई हेतु हलाली नहर का निर्माण किया गया है। ठीक है, बात करते हैं अब अन्य नदी की। इसका नाम है छिप्रा। तो ये शाह लिखा हुआ है यहाँ पे, छिप्रा है दोस्तों, छिप्रा ऐसे लिखा जाता है, ये गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिएगा। छिप्रा नदी की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। ठीक है, इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। किस नदी को, छिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। छिप्रा का उद्गम स्थल इंदौर जिले में स्थित काकरबाड़ी पहाड़ी से है। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो खान, गंभीर आदि ये जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई, ठीक है, अभी इसको ध्यान दीजिएगा, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर जो मंदिर है इस नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है भाई, बात हो रही है यहाँ पे क्षिप्रा नदी की। जो क्षिप्रा नदी है, तो उज्जैन जो हमारी महाकाल नगरी है वो इसी नदी के तट पर है। तो ये नदी भी हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये कुछ छोटी छोटी नदियों के बारे में बात हम यहाँ पर करेंगे कि भाई काली सिंध, इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम स्थल देवास जिले के बागली गांव के निकट स्थित विंध्य पर्वतमाला से है। ये नदी राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी, 150 किलोमीटर बता चुका हूं। सिंध नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपका आ जाए कि गुना जिले को 2 बराबर भागों में कौन सी नदी काटती है, तो सिंध। ऐसे याद कर लो, बराबर भाग में काटना है, बराबर काटना है तो सीधा काटना पड़ेगा ना, तो सीधे से सिंध याद कर लो। सिंध नदी 2 बराबर भागों में बांट देती है ना, ये बराबर भागों में बांट देती है। यह नदी विदिशा जिले के सिरोंज से निकट से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। मतलब ये भी हो गई यमुना की सहायक नदी। तवा नदी, अब तवा नदी की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद जिले की प्रमुख नदी तवा पचमढ़ी के पास महादेव पर्वतमाला की काली
पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी उत्तर दिशा में बहती हुई नर्मदा नदी में मिल जाती है। बात करते हैं केन नदी की। इसे शक्तिमती कहा जाता है, इसे शक्तिमती भी कहा जाता है। ठीक है, केन नदी का उद्गम स्थल कहां है? विंध्याचल पर्वतमाला में, कटनी के समीप कैमूर पहाड़ी से यह नदी उत्तर दिशा में बहती हुई यमुना में मिल जाती है। मतलब ये भी हो गई हमारी यमुना की सहायक नदी। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे बेनगंगा नदी की। तो बेनगंगा नदी, इस नदी का उद्गम स्थल है सिवनी परसवाड़ा। ठीक है, यहां से होती हुई दक्षिण की ओर बहती हुई ये जाके महाराष्ट्र में गोदावरी नदी से मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? बेनगंगा नदी। कहां मिल जाती है? गोदावरी नदी में। ठीक है, अब बात करेंगे माही नदी की। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले से है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। जिनको प्रीवियस वीडियोस देखने हैं मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा। वीडियो के एंड में आपको ऐसे छोटे छोटे बॉक्स दिख जाएंगे वीडियो के बाहर, तो उसमें प्लेलिस्ट लगी होगी, वहां से आप देख लेना, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बात करते हैं टोंस नदी की। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतना जिले से है, कि कैमूर पहाड़ी से। ठीक है, सतना जिले में कैमूर पहाड़ी से यह उत्तर दिशा में बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से हुआ है। यह नदी चंबल नदी में मिल जाती है। अब हम बात करेंगे वर्धा नदी की। तो वर्धा नदी जो है, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। यह दक्षिण की ओर बहती हुई बेनगंगा नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो डिटेलिंग्स है, मैंने अच्छे से डिटेलिंग दी है छोटे छोटे फैक्ट्स को कवर करते हुए। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दिशा एकेडमी का इंस्टाग्राम और हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिशा एकेडमी का, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल भी पोस्ट करता रहता हूं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ये तीनों की लिंक ना दोस्तों मैंने यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। और आशा करता हूं कि आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं बाद में। लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप पे तो आपको ज्वाइन होना ही है। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।